जिसने अपना मन भगवान में लगा लिया, उसने अपना जीवन समझो सुलझा लिया। पहचान कफन से नहीं होती किसी की, काफिला बयां कर देता है कि हस्ती क्या थी। मैं बेवजह ही खुद को बदकिस्मत समझ बैठा। जब देखा दुनिया को तो खुद को खुशनसीब समझा। खुद पर भरोसा करना सीखी लोग, क्योंकि सहारे कितने भी गहरे हो साथ छोड़ ही देते हैं। जीभ की भी अलग ही फितरत है, मीठा खाकर भी कड़वा बोलती है। मैं समझता था कि जिंदगी बदलते में समय लगेगा, पर क्या पता था कि बदलता समय जिंदगी बदल देगा। जिंदगी में सही फैसले लेने जरूरी है, फासला होने से पहले। 4 दिन बचे हैं जिंदगी के, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद करते थे दूसरों से वो अब खुद से करते हैं। जिंदगी में अच्छे बुरे सबक मिलते रहते हैं जो आपको बेहतर होने का मौका देते हैं। जिंदगी में जो भी होगा वो बेवजह नहीं होगा, कुछ सिखाकर जाएगा या कुछ बनाकर जाएगा। जिंदगी में अपना किरदार कुछ ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। किसी जरूरतमंद या दूसरों की सहायता करना कितना सुखद हो सकता है, ये आप तब महसूस कर सकते हैं जब बदले में वो आपको लाखों दुआएं देता है, या फिर उसकी आंखों छिपे कृतज्ञता के भावों को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि आपके प्रति उसकी क्या भावना है। चाहे फिर वह कोई इंसान हो या फिर जानवर ही क्यों ना हो, कोई मजहब बुरा नहीं होता, बुरे लोग होते हैं। जानवर इंसान नहीं बनता कभी, लेकिन इंसान जानवर जरूर बनते हैं। चाहे लाख डिग्रियां हो तुम्हारे पास, अगर तुझमें इंसानियत ही नहीं तो किसी काम की डिग्री भी नहीं। इंसान सर्वगुण संपन्न हो या ना हो, पर इंसानियत में परिपूर्ण होना चाहिए। खुला बाजार ये कैसा यहाँ धर्म है बिकता, मजहब भी है बिकता, पर जाने क्यों कहीं भी इंसानियत वाला इंसान नहीं दिखता। इंसान इंसानियत उस वक्त भूल जाते हैं जब वो खुद को इंसान से बढ़कर समझने लग जाते हैं। जो व्यक्ति अमीर होते हुए भी जरूरतमंद को देने के लिए जेब से पैसा नहीं निकालता है, वो इंसानियत में गरीब होता है। हम खुद से खुदा को जुदा करते हैं, इंसान होकर इंसानियत से दगा करते ही। बनाओ जिंदगी को जीने का मकसद नेक, इंसानियत हो एक चाहे मजहब हो अनेक। जब हो इंसानियत और मजहब की मुलाकात, ना कोई मतभेद हो ना कोई तकरार। बड़े शहर की इंसानियत का आज एक नया रूप देखा। कुत्ते से इंसान और इंसान से कुत्ते जैसा होता सलूक देखा। अपनी इंसानियत की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिए, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है। चढ़ती है चादरें मजार पर बेशुमार, मजार के बाहर एक फकीर ठंड से मर गया। वाह रे इंसान, ये कैसी इंसानियत है तेरी। शैतान भी देख हैरान है, दुनिया में हैवानियत की कमी नहीं और इंसानियत जमी नहीं। कैसा है ये जहां पूरी दुनिया जिसकी है उसे भोग चढ़ाने जाते हैं, मगर बाहर खड़े भूखे को नजरअंदाज कर आते हैं। वाह रे इंसान, खोकर सादगी अपनी लोग रंगीनियत सजाए बैठे हैं। इश्क तो करते हैं इंसानों से, बस इंसानियत भुलाए बैठे हैं। प्यार तो बहुत है लोगों में, पर किसी को करने की चाहत नहीं दिखती। ठीक वैसे जैसे इंसान तो बहुत है यहाँ पर, मगर कहीं इंसानियत नहीं दिखती। कहाँ गई इंसान की इंसानियत। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार कर के खाता है। ना बुरा किसी का करो, ना बुरा कभी देखो। आज तुम किसी के लिए बोलोगे तो कल दूसरे तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। तुम सबकी खामियां बताते हो, खुद की खूबी तो बताना। तुम इंसानियत की बात करते हो, कहीं इंसान दिखे तो बताना। वो इंसान ही क्या जिसके अंदर इंसानियत नहीं। सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत की जरूरत होती है, और अच्छा समाज बनाने के लिए इंसानियत की जरूरत होती है, किसी धर्म या जाति की नहीं। आज के समय में इंसान बढ़ते जा रहे हैं और उनके अंदर की इंसानियत खत्म होती जा रही है। ये कभी मत सोचो कि 1 महीने में या फिर 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि सिर्फ 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूँ ये धर्म मेरा। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। होती है गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रह।
इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।